हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ब्राइट एजुकेशनल अड्डा पर। जैसा कि आपको पता है, क्लास 10th की एनसीईआरटी हम आपको पढ़ा रहे हैं साइंस। और आज हमारा लेक्चर है लेंस को लेके। फ्रेंड्स, जैसा कि पिछले लेक्चर में हम आपको बता चुके हैं, लास्ट लेक्चर में, कि हम आपको क्या क्या पढ़ा चुके हैं। कर्व्ड मिरर पढ़ा चुके हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ पढ़ा चुके हैं, रिफ्रैक्शन भी कल हमने आपको पढ़ा दिया, और आपको कर्व्ड मिरर भी पढ़ा दिया है। और आज है हमारा लेंस। लेकिन कल हमने आपसे बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी एक चीज होती है, उसके बारे में आपको बताते हैं। तो देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोले तो अपवर्तनांक क्या होता है? अपवर्तनांक, ठीक है। अब फ्रेंड्स, अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है? हमने आपको बताया था, जब कोई भी लाइट रेस एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल की ओर या तो झुक जाती है या नॉर्मल से दूर हट जाती है। तो वो कितनी झुक, यानी कि उसके झुकने की घटना हो, यानी कि लाइट के डायरेक्शन के चेंज होने की घटना ही, इवेंट ही हमारी क्या कहलाती है? रिफ्रैक्शन, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि कल आपको बताया था, जैसे ये एक हमारा गिलास है, स्लैब है, ठीक है, ग्लास स्लैब है, और इसमें कोई लाइट रेस हमारी यहाँ से आई, ठीक है। उसे जाना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन हुआ क्या था, वो थोड़ी सी टिल्ड हो गई और यहाँ से आके फिर इधर हो गई, ठीक है। तो ये जो ये हमारा नॉर्मल होता है, ये हमारा नॉर्मल होता है ना। तो ये कल आपको बता चुके हैं अच्छे से, तो इसमें अभी रफली चित्र बना दिया है खाली फिगर। तो देखिए, ये जो लाइट ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन हुआ क्या, थोड़ी सी नॉर्मल की ओर झुक गई। तो ये कितना झुकेगी, ये झुकेगी कितना, ये तो मीडियम पर डिपेंड करता है कि हमारा मीडियम क्या है, नहीं माध्यम क्या है, गिलास है या क्या चीज़ है, वाटर है, ऑयल है, कोई क्या है। और इस झुकने की जो घटना है, इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन, ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें हम बताते हैं आपको। देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, इसको हम प्रेजेंट करते हैं एन से, ठीक है। अब ये किन्हीं दो माध्यमों के बीच में निकलेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने मान लिया कि ऊपर जो हमारी है एयर है, ठीक है। क्या है? एयर, एक माध्यम है, मीडियम, कुछ भी चलो मीडियम मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक जो हमारा फर्स्ट मीडियम है, यहाँ पे क्या है, ये मीडियम 2 है, मीडियम सेकेंड, यानी कि मीडियम फर्स्ट और ये मीडियम 2, ठीक है। यानी कि माध्यम जिसमें लाइट ट्रेवल कर रहा है, यहाँ ट्रेवल करेगा, इधर गिलास है, ये हमारा क्या है, गिलास है, और ऊपर एयर मान लो आप, ठीक है। ये यहाँ एयर मान लो, चलो, यहाँ एयर से लाइट आई, गिलास में इंटर करी, थोड़ा सा नॉर्मल की ओर झुकी, फिर चली गई, फिर जैसे ही एयर गई फिर नॉर्मल से दूर हट गई, ये आपको कल बता चुके हैं। तो ये हमारा मीडियम फर्स्ट है, ये मीडियम 2 है। तो हमने मान लिया कि लाइट की एयर में वेलोसिटी, यानी यहाँ स्पीड हो सकते हैं, तो स्पीड कितनी है, v1, और गिलास के अंदर जब ट्रेवल कर रही है तो स्पीड कितनी है, v2, ठीक है। तो देखिए, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कैसे, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे n21 इक्वल टू स्पीड ऑफ ग्लास, वो स्पीड ऑफ लाइट, इसको हम ऐसे लिखेंगे n21 इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट, ठीक है, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकेंड, या हम कह सकते हैं ब्रैकेट में यहाँ v1 अपॉन v2। भाई मीडियम फर्स्ट में स्पीड v1 मानी है और मीडियम 2 में हमने v2 मानी है। तो n21 इक्वल टू हो जाएगा आपका v1 अपॉन v2। तो ये आपका है, इससे क्या निकलेगा, हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। इससे हमारा क्या निकलेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हम इसको वो लिखते कैसे हैं, देखिए, जो डोमिनेटर है ना, ये पहला वर्ड पहले लिखेंगे, आप ऐसे समझ लीजिए, n21, ये मीडियम 2 है, ये मीडियम 2 में स्पीड है, ये मीडियम 1 में है। तो n21, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो हमारा अपवर्तनांक है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, इसका मतलब ये है कि माध्यम, इसका मतलब क्या है, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल का रेशियो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि माध्यम 1 के सापेक्ष, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक, ठीक है। इसका मतलब ये है कि माध्यम
एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक, ठीक है, क्या होगा n21। माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, जबकि माध्यम एक में स्पीड लाइट की v1 है और माध्यम दो में स्पीड v2 है। तो कैसे निकालेंगे, n21 इक्वल टू v1 अपॉन v2। जिसके रिस्पेक्ट में पूछा है वो नोमिनेटर में रहेगा, जिसकी पूछ रहा है वो डोमिनेटर में रहेगा, सिंपल बात है, ठीक है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू इन रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हो गया। बस सिंपल बात है, इंडेक्स यानी कि प्रकाश यानी कि लाइट का टिल्ड होना, यानी कि उसकी डायरेक्शन में चेंज होना, कब, जब मीडियम चेंज होता है। इसी इवेंट को क्या बोलते हैं, इसी घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। बस सिंपल। अब कितना डायरेक्शन मतलब कितना झुकेगा वो उसके मीडियम के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दो तीन बता देना है, उन्हें आप ध्यान रखना, ज़्यादा आपको नहीं याद करने हैं। और तो जैसे कि आपका डायमंड है, दो तीन बता देना, जैसे वाटर, वाटर का क्या होगा, आइस यानी कि बर्फ, और डायमंड यानी हीरे का क्या होगा, ठीक है। और आपका बस एयर ले लो आप, एयर, एयर का क्या होगा, देखिए एयर का क्या होता है 1.0003 होता है, तो हम इसको 1 ही बोल पढ़ते हैं, ठीक है। एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना होता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक 1 होता है। आइस का कितना होता है 1.31 होता है। वाटर का कितना होता है 1.33 होता है। और डायमंड का होता है 2.42 होता है अपवर्तनांक, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 1.33, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस 1.31, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड 2.42, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर 1, ठीक है। तो ये चार आप ध्यान रखना, बस ज्यादा आपको नहीं ध्यान रखने हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम चलते हैं लेंस पर। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, देखिए इट मीन्स, जैसे हमने बोल दिया कि वाटर का 1.33 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, तो ये जो हम बात कर रहे हैं ना, ये सब एयर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अगर जैसे हमने कोई दो मीडियम ले लिए, जैसे हमने ऊपर एयर ले लिया, ठीक है, यहाँ गिलास लिया, तो अब हम निकालेंगे ना इसे, यहाँ पे रिफ्लेक्ट इंडेक्स वो निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है, ठीक है। जब एक मीडियम हमारा एयर हो तो वो निरपेक्ष इंडेक्स कहलाता है, ठीक है, निरपेक्ष रिफ्लेक्शन इंडेक्स, ठीक है, कोई वो खास बात नहीं है। अब देखिए आप वाटर में आइए, इसका मतलब क्या 1.33 का, यानी कि वाटर में जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है कितना है 1.33 है। इसका मतलब ये है कि जैसे हमने क्या वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यानी 1.3। इसका मीन्स ये है कि वाटर में जो लाइट की स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट, वाटर में लाइट की स्पीड और एयर में लाइट की स्पीड, तो ऐसे बोलेंगे हम, एयर में लाइट की स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, यानी कि एयर में लाइट की स्पीड अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, वाटर ले रहा है तो वाटर लिख देंगे, यानी कि एयर में लाइट की स्पीड और वाटर में लाइट की स्पीड का जो रेशियो आएगा ना वो ये होगा, है ना। इसका मतलब ये है कि ये स्पीड का रेशियो होता है, यानी कि लाइट की जो वाटर में स्पीड है वो कितनी होगी, तो हमने ये कह दिया कि एयर में जो स्पीड होगी और वाटर में जो स्पीड होगी उनका रेशियो इतना आएगा, ठीक है। यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, इनकी स्पीड का रेशियो कितना आएगा 1.33। यही हमारा वाटर का क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन, वो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ठीक है, प्रकाश का अपवर्तनांक कहलाता है, ठीक है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स।
ये हमारा होता है अपवर्तनांक, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हम ले लें आइस, आइस का ले लेंगे तो यहाँ आइस लिख देंगे। पीछे हमने आपको बताया था जिसका निकालते हैं उसे नीचे रखते हैं और जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं उसे नोमिनेटर में यानी ऊपर रखते हैं। तो आपको वही चीज है, एयर के रिस्पेक्ट में आइस की स्पीड हमने आइस का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकाल दिया। तो भाई एयर की स्पीड, एयर में लाइट की स्पीड अपॉन आइस में लाइट की स्पीड का रेशियो जो होगा 1.31 होगा। बस ये हमारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। स्पीड का रेशियो होता है एयर में स्पीड और जिस मीडियम की बात हो रही है उस मीडियम में स्पीड का रेशियो ही रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है, याद रखिएगा। तो अब हम चलते हैं लेंस पर। उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। और अब जैसा कि आप मिरर तो पढ़ ही चुके थे, तो सिंपली मिरर को ध्यान रखिए, बस कुछ ही कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा अलग है, ज़्यादा कुछ नहीं, आपके समझ में चीज़ें अच्छे से आएंगी। तो देखिए ये हमारे हैं लेंस, ठीक है। अब लेंस देखिए, इसमें हम पढ़ेंगे 2 टाइप्स के लेंस, कौन कौन से, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। कॉन्वेक्स का मतलब उत्तल लेंस और कॉनकेव का मतलब अवतल लेंस, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये भी 2 टाइप्स के यहाँ पे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए उत्तल लेंस हमारा ये है जो बाहर से उभरा हुआ होगा, ऐसा ही तो हमारा कर्व मिरर था। और जो अंदर के लिए होगा कटा हुआ इस तरीके से झुका हुआ, यानी कि जो अंदर के लिए होगा इस तरीके कर्व होगा, वो हमारा कहलाएगा अवतल लेंस। यानी कि ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स, यानी कि उत्तल लेंस। ये कौन सा है, कॉनकेव, ये कॉनकेव लेंस है। अब देखिए मेन अंतर, मिरर में लाइट जा रही थी टकराकर वापस आ रही थी यानी रिफ्लेक्ट हो रही थी, इसमें लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती, इसमें लाइट पार चली जाती है। ये देखिए यहाँ से लाइट आई, मिरर में क्या होता था, लाइट आती थी टकरा के वापस जाती थी, और इसमें क्या है, लाइट इंसिडेंट हुई, इंसिडेंट होने के बाद लाइट कहाँ पे फोकस हुई, इस लेंस, ये जो लाइट है देखिए, लेंस होते दो हैं, एक कॉन्वेक्स एक कॉनकेव। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, लाइट को क्या करता है, कन्वर्ज करता है, लाइट को कन्वर्ज करता है। यानी कि ये कई सारी पैरेलल लाइनें आई लाइट की और ये लेंस पर पड़ी, उसने उन सारी लाइटों को एक ही पॉइंट पर फोकस कर दिया। अब वो जो सारी लाइटें, इसे बोलते हैं हिंदी में अभिसारी लेंस। क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस, ठीक है, अभिसारी लेंस, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये लाइटों को क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। ये लाइट को कन्वर्ज कर रहा है, देखिए ये सब इकट्ठी कर दी ना एक ही जगह पे, और ये लाइट जिस पॉइंट पे आके कन्वर्ज हो गई उस पॉइंट को क्या दे दिया हमने नाम, एफ फोकस। अब देखिए इसमें क्या होता है लेंस में, एक तो सर्किल, देखिए आप इसे इस तरीके से देखिए, देखिए एक तो हमारा हाफ ये हो गया, ठीक है, एक इधर से हो गया हाफ सर्किल, ठीक है, सर्किल का ही तो ये पार्ट है। तो देखिए अगर हम इधर से चलेंगे तो एक सर्किल हमारा ऐसा बनेगा, देखिए एक सर्किल ऐसा बनेगा और एक सर्किल ऐसे करके बन जाएगा, ये इससे एक सर्किल बन जाएगा, एक इधर से सर्किल बन जाएगा। तो यही तो हमारा लेंस है, ये लेंस है। तो इसके सेंटर भी तो 2 होंगे, तो इसके सेंटर कितने हैं, ये C1 होगा, सॉरी। तो ये आपका आ गया, लेंस में कितने सेंटर होते हैं, 2, फोकस कितने होते हैं, 2, जबकि मिरर में सिंगल ही था ये। तो देखिए इसका सेंटर ये हो गया, इस वाले का सेंटर ये हो गया C2, तो इसका सेंटर C1, इस वाले का सेंटर C2, इसका फोकस F1, इसका फोकस F2। और वही हमारा रूल्स है इसमें, फोकस, और ये जो हमारा कहलाता है, ये कहलाता है सेंटर, ठीक है, प्रकाश बिंदु, ठीक है, प्रकाश बिंदु लेंस का, ठीक है। तो देखिए O से F तक की जितनी डिस्टेंस है ना उसकी डबल होती है O से C1 तक की दूरी, यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये O है, ठीक है, ये यहाँ पे O, तो O F1 इक्वल टू बोल सकते हैं F1 C1, यानी कि इस तरीके से, ठीक है, जैसा कि मिरर में था सेम टू सेम। तो देखिए ये लाइट आई, इंसिडेंट हुई और कॉन्वेक्स लेंस ने इसको कन्वर्ज कर दिया, और यानी कि एक पॉइंट पे लाइट पड़ गई और ये क्या कहलाया, F2, ठीक है। आपको ध्यान होगा बचपन में आप वो कागज जलाते थे, सूरज के सामने बैठ के पेपर वो लेते थे, तो वो क्या करता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, वो सारी लाइट को कन्वर्ज करते हैं एक ही पॉइंट पे डालता है। अब वो पॉइंट पे जब काफ़ी सारी रेज इकट्ठी हो जाती थी तो सारी एनर्जी एक ही पॉइंट पे पड़ती थी, जिससे वहाँ वो कागज गर्म होता था, वो जलने भी लगता था।
तो वही सीन यहाँ पे, ठीक है। ये लाइट इंसिडेंट हुई, उसने उसको कन्वर्ज किया, और ये जहाँ पे कन्वर्ज होकर एक पॉइंट पे मीट हुई वो क्या कहलाया, F2, ठीक है। ये हो गया पॉइंट C2, ये आपका हो गया कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अब आते हैं कॉन्वेक्स लेंस में। ये क्या करता है, ये लाइट को फैलाता है, ठीक है, यानी अपसारी लेंस, इसे हिंदी में बोलते हैं अपसारी लेंस, अपसारी अपसारी लेंस, ठीक है। ये क्या करता है, ये लाइट को फैलाता है, ठीक है। तो देखिए ये लाइट आई, यहां से इधर फैल गई, इधर से आई ये इधर फैल गई लाइट, ठीक है। तो क्या हुआ, ये लाइटें फैल रही है। तो जब ये लाइट फैल रही है तो हमने इसको जब पीछे बढ़ाया, ये लाइट आई, एक्चुअल में लाइट आई और यहाँ से ये इधर चली गई, ये इधर से आई लाइट, यहाँ से इधर चली गई, ठीक है। इसने क्या करा, लाइट को फैला दिया, ठीक है। अब फैला दिया तो हमने देखा, इसको पीछे बढ़ाया, फिर हमने ये देखो इसको जब पीछे बढ़ाया तो ये इसके फोकस पे आके मिली, यहाँ पे आके मिलेंगी ना, जहाँ पे मिलेंगी वही तो होगा फोकस पॉइंट। इसमें यहाँ पे मिली तो यहाँ फोकस पॉइंट था, इसमें यहाँ पे मिली तो यहाँ फोकस पॉइंट, लेकिन यहाँ मिलती प्रतीत हो रही है, इसलिए इसे बोलते हैं अपसारी लेंस, ठीक है। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे लेंस के फोकस पॉइंट से लाइट आ रही हो, ठीक है। अगर कोई यहाँ पे खड़ा हो तो यही कहेगा ना कि लाइट ट्रेवल, सीधी स्ट्रेट लाइन में चलती है कि लाइट यहाँ से आ रही है, ठीक है। लेकिन उसे क्या पता कि यहाँ लेंस लगा हुआ है, लाइट आ रही है, ठीक है। इस तरीके से अपसारी कन्वर्ज होकर आ रही है यहाँ पे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें भी देखिए आपके दो सर्किल बन रहे हैं, एक इधर से और एक इधर से, तो इसीलिए ये C2 और ये C1, यहाँ पे लाइट मीट हो रही है F1 और ये F2, इन दोनों की डिस्टेंस बराबर होगी। O से F तक की डिस्टेंस यानी कि OF2 इक्वल टू OF1 होगा। सिमिलरली यहाँ पे OF2 इक्वल टू OF1 होगा, ठीक है। और इसकी दोगुनी डिस्टेंस क्या होगी हमारी, वो इसकी रेडियस कहलाएगी। और सेम टू सेम प्रोसेस है आपका लेंस का और इसका, ठीक है। बस सिंपल बात है, कॉन्वेक्स लेंस लाइट को कंजर्व करता है और सारी लेंस कहलाता है लाइट को एक पॉइंट पे लाके फोकस करता है, जबकि कॉनकेव लेंस लाइट को फैलाता है, ठीक है। तो ये इसलिए कहलाता है अपसारी लेंस। अब हम इनके द्वारा इमेजेस को बनना आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, और उम्मीद है आप लेंस में ज़्यादा कुछ समझना है आपको, मतलब बनेगा ने काफ़ी अच्छा समझा दिया है जी, बस वो कुछ ज़्यादा डीप नहीं है, उसमें आप मेहनत पढ़ चुके हैं ना, तो उससे काफ़ी आपको सब कुछ हम सेम हो रहा होगा। अब हम आपको इमेजेस बनाना सिखाएंगे, कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस के द्वारा इमेजेस का बनना, उसी से क्वेश्चन आता है। और फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ शेयर करना ना भूलें, और आपको जो भी कमी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।